Hey guys, welcome back to my channel. So first of all, I request you, those who are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon for all video related notification. So thumbnail देखे तो आपको पता ही चल गई होगी कि आज का वीडियो कौन से टॉपिक पे होने वाले. How to impress not only a girl, मतलब अगर आप एक बॉय है तो how to impress a girl, अगर आप एक गर्ल है तो how to impress a boy. Not only that, how to impress everyone, everybody. So without any further ado, let's get started. एक्चुअली किसी को इम्प्रेस करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बट कुछ चीज़ें होती है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होती है जिसे अगर आप फॉलो करोगे तो आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो. नॉट ओनली के आपके जो सेम एज ग्रुप के हैं उन्हें भी, आपके जो एज ग्रुप से बड़े हैं उसे भी, और आपके एज ग्रुप से जो छोटे हैं थोड़ी बहुत उन्हें भी आप इम्प्रेस कर सकते हो. सो किसी को इम्प्रेस करने की जो फर्स्ट पॉइंट है वो है यस, आई कांटेक्ट. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. अगर आप कभी किसी के साथ डेट पे गए हो या फिर कभी किसी के साथ मीटिंग पे गए हो, ऑफिशियल मीटिंग हो या फिर कैजुअल आप किसी के साथ मीट करने गए हो, कुछ भी हो, आई कांटेक्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. आप जिसके साथ बात कर रहे हो आप उसके आइस में देख के बात कीजिए, ना कि इधर उधर देखिए. इधर मतलब वो बात कर रहे हैं, आप इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, चारों तरफ देख रहे हो. इट्स नॉट कूल, इट्स नॉट गुड ऑल्सो. एंड बिकॉज इससे क्या प्रूफ होता है कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हो सामने वाले के बात सुनने में. आप मतलब उसे आप बहुत ही इंसल्ट फील कराओगे अगर आप ऐसे करोगे तो डोंट फॉरगेट के आई कांटेक्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. अगर आप अपने बॉस से भी बात कर रहे हो, किसी मीटिंग में हो, तो तब भी आई कांटेक्ट होना ज़रूरी है. वरना अगर आपके बॉस से अगर आप बात कर रहे हो और अगर आप इधर उधर देख रहे हो तो आई एम श्योर कि आपके बॉस तो आपको फायर ही कर देंगे जॉब से. लेकिन अगर आप किसी डेट पे भी गए हो या फिर कैजुअल मीटिंग में भी गए हो तो डेफिनेटली जो आपके ऑपोजिट साइड में बैठे हैं उनके आई कांटेक्ट कीजिए, उनके साथ उनकी आंखों की तरफ देखिए. इससे क्या होता है, एक बहुत ही एनर्जेटिक एक मैच हो जाती है, एक एनर्जेटिक पुल हो जाती है. इससे इजीली आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके ऑपोजिट के जो जन हैं उन्हें लगेगा कि आप बहुत ही इंटरेस्ट हो उनकी बात सुनने में, उनके उनके जो भी वो है उनमें आप बहुत इंटरेस्ट हो. तो इससे क्या होता है, वो बहुत हैप्पी भी हो जाएंगी एंड आपसे इम्प्रेस भी हो जाएंगी. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन. अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो पॉजिटिव बात करो, ना कि नेगेटिव बात करो. दुनिया में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत अच्छी है, तो अच्छी बात करो. आप अगर मतलब वो अगर कुछ कह रहे हैं कि मैं ये करना चाहती हूँ या फिर मैं ये करना चाहता हूँ, आप अगर डायरेक्टली उन्हें बोल दे नो तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ये ट्राई भी मत करो, तुम कुछ और ट्राई कर लो, ये तुमसे नहीं हो पाएगी. प्लीज़ डोंट डू दैट. ऐसे इस तरह से बात बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि किससे क्या होगा, किससे क्या होगी ये आप नहीं जानते. शायद वो इंसान कर ले ज़िंदगी में, फ्यूचर में वो काम, लेकिन आप पहले ही उन्हें अगर नेगेटिव एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखा दोगे तो वो यही सोचेंगे कि कैसे इंसान है ये कि हमेशा नेगेटिव बात करता है. ऐसे मतलब ऐसे इंसानों से कोई भी बात करना नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं. इवन मैं तो कभी भी बात करना नहीं चाहूँगी ऐसे इंसानों से जो हमेशा नेगेटिव बात करते हो, क्योंकि उनके जो ऑरा में ही ऐसे नेगेटिव आ जाती है, नेगेटिव वाइब्स मिलते हैं उनसे. तो हम सभी जो उन लोगों से दूरी रहना पसंद करते हैं जो लोग नेगेटिव वाइब्स हमें देते हैं. तो सो डोंट ट्राई दिस काइंड ऑफ नेगेटिव कन्वर्सेशन. अगर आपको करना ही है तो पॉजिटिव बात कीजिए, नेगेटिव बात बिल्कुल भी मत कीजिए. इससे इम्प्रेस तो वो कभी भी नहीं होगी, बल्कि आपसे तो शायद उस दिन के बाद कभी बात भी नहीं करेंगी. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बॉडी पोस्चर्स. मतलब आप जब बैठे हो तो किस तरह से बैठे हो, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. मतलब आप किसी से बात कर रहे हो, सपोज़ आप किसी के साथ डेट पे गए हो. अगर मैं एक लड़कों की बात करती हूँ पहले, तो किसी आप अगर एक लड़के हो, अगर आपके सामने कोई लड़की बैठी है और आप उससे बात कर रहे हो तो आप ऐसे चेयर पे ऐसे मतलब डाल के, हाथ डाल के ऐसे मतलब
पोज दे के ऐसे पोस्चर में बिल्कुल भी मत बैठिए, बिकॉज इट्स लुक सो चीप एंड इट्स नॉट लुक के आप कोई भी मतलब बातों में, मतलब आपके ऑपोजिट जो जन हैं उनके बातों में आप इंटरेस्ट हो, आप लग रहा है कि अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे कैजुअली बैठे हो, तो इस तरह से ऐसे हाथ पीछे करके या फिर ऐसे करके ऐसे पोस्चर में बिल्कुल भी मत बैठिए, बिल्कुल भी नहीं। एंड बहुत सारे लोगों को मैंने देखी है कि टेबल जो होती है वहाँ ऐसे हाथ करके ऐसे इस तरह से बैठना इज़ नॉट गोना बी कूल। सो ऐसे करके लगता है कि आप बहुत टायर्ड हो, ऐसे करके कोई भी आपके ऊपर इम्प्रेस नहीं होगी। देन बात करते हैं गर्ल्स की बॉडी पोस्चर को। बहुत से लड़कियां हैं जो अपने बालों को ऐसे बार बार इधर से इधर उधर और उधर से इधर करती रहती है, तो बिल्कुल भी ऐसे मत कीजिए। बालों को अपने आप अच्छी तरह से बैठिए कि बालों को बार बार अपने बालों में हाथ डालना या फिर बार बार अपने कपड़ों को ठीक करना ऐसे बिल्कुल भी मत कीजिए। ऐसे बॉडी पोस्चर, ऐसे बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये बहुत ही आपको दिखा बिल्कुल भी कंफर्टेबल भी नहीं है आप उस वक्त बात करने में, तो इससे बहुत ही एटमॉस्फेयर को बहुत ही मेसी कर देती हैं। बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो आप इस तरह से अपने हाथ पैरों को इस तरह से करें, तो डोंट डू दैट। अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो तो ये तो बिल्कुल भी मत करो। अब बॉयज़ की एक बॉडी पोस्चर की बात करती हूँ जो बहुत सारे लड़के करते हैं, मैंने देखी है। तो एक बार मैं एक इंसिडेंट के बारे में बोल रही हूँ कि मैंने एक बार रेस्टोरेंट में गई थी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड देन मेरे पास वाले एक टेबल पे एक लड़का और लड़की बैठे थे। मे बी वो लोग फर्स्ट टाइम ही मीट करे, क्योंकि उनके बातचीत थोड़ी बहुत सुन के मुझे वैसी लगी, लेकिन उस लड़के का बॉडी पोस्चर इतनी ज़्यादा घटिया थी। आई मस्ट से कि मैं अगर उस लड़की की जगह होती तो मैं वहाँ से तुरंत ही वहाँ उठ के चले जाती। इम्प्रेस होना तो बहुत बहुत दूर की बात है। वो कि बहुत सारे लड़के जो कर लेते हैं गलती, वो कि अपने दांतों को इस तरह से मतलब कैसे दांतों में ऐसे हाथ डालते हैं, एंड देन कुछ लड़के नाकों में इट्स सो वियर्ड। वो नाक में हाथ डालते हैं एंड देन कान में भी ऐसे करते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट। ये बहुत ही ज़्यादा घटिया चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा। प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही चीप दिखाती है, बहुत ही मतलब ऐसे करेंगे तो आपको जो सामने वाले आपके जो बैठे हैं वो आपको बहुत ही वो गंदे नज़र से देखेंगे। सच में बोल रही हूँ, क्योंकि वो लोग सोचेंगे कि आप में कोई भी मैनर्स नहीं है, आप में कोई भी एटिकेट नहीं है, आप इस तरह से किसी के सामने बात कर रहे हो तो वो इस तरह से कर रहे हो, तो ये बहुत ही गंदी लगती है। प्लीज़ डोंट डू दैट। इज़ सो वियर्ड एंड इज़ सो टैकी। मैं तो कभी भी ऐसे लड़के में कोई भी मेरे सामने अगर कोई लड़का ऐसा करे तो मैं ज़िंदगी भर मतलब उस दिन के बाद तो मैं उससे कभी भी बात नहीं करूँगी, कोई भी कांटेक्ट रखने की कोशिश भी नहीं करूँगी मैं, बिकॉज इट्स सो मतलब गंदा चीप लगता है। ऐसे आप कैसे सोच सकते कि कोई आपके साथ मतलब आपके ऊपर कोई इम्प्रेस हो। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेल मैनर्स। वेल मैनर्स की थोड़ी बहुत बातें मैंने प्रीवियस पॉइंट में ही बोल चुकी हूँ, जैसे दांत में ऐसे हाथ डाल के कुछ ढूंढते मत रहिएगा, नाक में हाथ मत डालेगा, कानों में ऐसे हाथ मत डालेगा, इस वेरी चीप, ऐसे बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे मैनर्स होते हैं, जैसे सपोज़ अगर आप लड़के हो, अगर आप किसी लड़की के साथ डेट पे गए हो फर्स्ट टाइम या फिर कैजुअल मीट में ही गए हो, तो आप लड़कियों के या फिर उस लड़की के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स में ऐसे मत देखिए बार बार आंखें डाल के। मतलब आप पहली बार तो क्या, मैं तो कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि कभी भी किसी लड़के को इस तरह से किसी लड़कियों को घूरना चाहिए, बिकॉज इट्स सो अनकम्फर्टेबल, इट्स सो चीप
क्योंकि आपके एक जो ऑपोजिट में वो जो लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करेंगी, तो आपसे बात भी नहीं करना चाहेंगी और इससे उसके जो दिमाग पे आपके बारे में बहुत ही बुरी एक पूरे जो पोर्ट्रेट है आपकी, वो बहुत ही उसके मन में बहुत ही बुरी तरह से छप जाएगी। बिकॉज़ कोई भी लड़की ऐसे पसंद नहीं करती, कोई भी लड़का उसे इस तरह से देखे, तो इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल। तो ऐसे बिल्कुल भी मत कीजिए। इम्प्रेस तो दूर की बात, आई थिंक वो लड़की आपको शायद कुछ उल्टा सीधा भी बोल सकती है मुंह के ऊपर। सो ऐसे बिल्कुल भी मत कीजिए। देन किसी लड़की को मत बोलिए कि तुमने इतनी ज़्यादा मेकअप क्यों की है, तुमने ये क्या पहना है, तुमने ये क्या बाल बनाए हैं या कुछ और। ऐसे बिल्कुल भी मत बोलिए। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी लड़की के साथ डेट पे जा रहे हो या फिर बात कर रहे हो तो बिल्कुल भी उसे इस तरह से मत बोलिए, क्योंकि इससे उसे पता चलेगी कि आप बहुत ही लड़कियों वाले हरकतें करते हो। आप हमेशा हर लड़की की हर चीज़ें नोटिस करते हो, तो उन्हें बोलते हो इस तरह से, उन्हें इंसल्ट फील करवाते हो। तो बिल्कुल भी आप मत बोलिए। अगर आप एक लड़के हो तो बिल्कुल भी किसी लड़की को इस तरह से बातें बिल्कुल भी मत बोलिएगा। उसी तरह से मैं गर्ल्स को बोलना चाहूँगी कि अगर आप किसी लड़के के साथ डेट पे जा रहे हो फर्स्ट टाइम या फिर कैजुअल बात ही कर रहे हो, डेट नहीं है कैजुअल बात ही कर रहे हो, तो उसकी सैलरी के बारे में मत पूछो। बिकॉज जैसे हम लड़कियां एज के बारे में पूछने से थोड़ी बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं, वैसे लड़के भी उनके सैलरी के बारे में पूछने में अनकंफर्टेबल फील करते हो। तो उनके सैलरी के बारे में मत पूछो, ऐसे कि आपकी कितनी सैलरी है या फिर आपकी एनुअल इनकम कितनी है, ऐसे कुछ भी मत पूछिए जिससे वो अनकंफर्टेबल फील हो। गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को बोलना चाहूँगी, जब आप खा रहे हो तब ज़्यादा चपक आवाज़ करके मत खाइए। इट्स सो वियर्ड, इट्स सो चीप। ऐसे करके बिल्कुल भी मत खाइए। एंड बहुत सारे आप जब खाना खा रहे हो उसका बहुत बड़ा सा एक बाइट अपने मुंह के अंदर ऐसे मत डालिए। आप खुद ही सोचिए, अगर आप बहुत बड़ा एक बाइट ऐसे मुंह बड़ा करके आपके मुंह के अंदर आप डाल रहे हो तो ये कितनी ज़्यादा घटिया लगेगी। तो बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए। छोटे छोटे बाइट्स लीजिए खाने का। अगर आप ऐसे बड़े बड़े बाइट करके जल्दी में खाना खाओगे तो ऐसे ही लगेगी कि आप शायद खाना खाने ही आए हो, किसी के साथ बात करने नहीं आए हो, या फिर बहुत दिनों से आपने कुछ खाया नहीं, आपको घर में कुछ नहीं खिलाते हैं। तो ऐसे करके बिल्कुल भी मत खाइए। छोटे छोटे बाइट्स लीजिए, मुंह ज़्यादा बड़ा करके मत खाइए। एंड उसे मुंह में डालिए एंड मुंह बंद करके उसे च्युइंग कीजिए। मुंह खोल के ऐसे इस तरह से नहीं, मुंह बंद करके आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से उसे खाइए। बॉडी पोस्चर में और एक बात है कि अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो ऐसे बिल्कुल भी स्टीप हो के ऐसे बात मत कीजिएगा, जैसे पत्थरों की तरह, जैसे लगेगा कि आप एक रोबोट हो। तो सामने वाला जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं पाएगा आपके साथ बात करने में। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अपने बॉडी को हिलाइए, बहुत ज़्यादा अपने हाथों को इधर उधर ऐसे करके हाथ की मूवमेंट कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। अपने गर्दनों को ऐसे बहुत चारों तरफ ऐसे 360 घुमाइए, बिल्कुल भी ऐसे मत कीजिएगा। ये लगेगा, ये बहुत ही वियर्ड लगेगी एंड लगेगी कि आप डांस कर रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो। तो बात करने के समय आपको क्या करना है, थोड़ी बहुत हैंड मूवमेंट कीजिए, थोड़ी बहुत हैंड मूवमेंट कीजिए। अपने बॉडी से बाहर जाके हैंड को मूवमेंट मत कीजिए, अपने बॉडी के पास में ही थोड़ी बहुत हैंड मूवमेंट कीजिए। जैसे मैं अभी ये बात कर रही हूँ आप लोगों के साथ, थोड़ी बहुत हैंड मूवमेंट करके, तो इस तरह से कीजिए। बिल्कुल भी स्टीप करके रोबोट की तरह बात बिल्कुल भी मत कीजिएगा, जैसे लगेगा कि आपको कोई ले आके बैठा दिया है बात करने के लिए, आप जैसे इंटरेस्ट ही नहीं हो। ऐसे बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि ऐसे बॉडी लैंग्वेज, ऐसे बॉडी पोस्चर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो आप किसी को भी ऐसे बॉडी लैंग्वेज या बॉडी पोस्चर से किसी को भी आप इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ड्रेसिंग स्टाइल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी को भी इजीली इम्प्रेस कर सकते हो अपने ड्रेसिंग स्टाइल से। मतलब अगर आप लुक गुड दिखोगे तो
कोई भी इंसान इजीली मतलब 60% इम्प्रेस तो आपके ऊपर हो ही जाएगी। तो लुक गुड विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो। तो मैं पहले गर्ल्स के बारे में बोलना चाहती हूँ कि अगर आप किसी के साथ फर्स्ट टाइम डेट पे जा रहे हो या फिर ऐसे कैजुअल मीटिंग में जा रहे हो या फिर कोई भी ऑफिशियल गेट टुगेदर या फिर ऑफिशियल मीटिंग में जा रहे हो, डेफिनेटली आप मतलब ऑफिशियल मीटिंग के बारे में बोलती हूँ पहले, तब तो बिल्कुल भी रिवीलिंग कोई भी ड्रेस मत पहनेगा। कैजुअल एकदम फॉर्मल काइंड ऑफ जो ड्रेस होती है वो फॉर्मल ड्रेस पहनेगा। अगर आप किसी के साथ डेट पे जा रहे हो या फिर कैजुअल मीटिंग में जा रहे हो तो तब भी टू मच रिवीलिंग क्लोथ मत पहनेगा, क्योंकि आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो, किसी को सेड्यूस करना नहीं। तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा रिवीलिंग क्लोथ मत पहनेगा कि आसपास के लोग आपकी तरफ देखें या फिर आप जिनके साथ बात कर रहे हो शायद उनका टेस्ट वैसा नहीं है, तो उनका या फिर उनके दिमाग में आप खुद का इमेज इस तरह से मत बनाएंगे कि आप ऐसे ही ड्रेस पहनते हो, शायद आप ऐसे ही इम्प्रेस करते हो लोगों को। नहीं, इम्प्रेस पर्सनालिटी से होती है, ना कि आपकी रिवीलिंग क्लोथ से। हमेशा ये बात याद रखिएगा। तो टू मच रिवीलिंग क्लोथ बिल्कुल भी मत पहनिए। अगर आप पार्टीज़ में जा रहे हो तो थोड़ी बहुत रिवीलिंग ड्रेसेस पहन ही सकते हो एज़ पर योर चॉइस। अब लड़कों के बारे में बोल रही हूँ कि प्लीज़ किसी के साथ अगर आप मीट पे जा रहे हो, कैजुअल मीटिंग में या फिर डेटिंग में जा रहे हो, बिल्कुल भी अतरंगी कपड़े पहन के मत जाएगा, जैसे लाउड रेड शूज़ या फिर वो पैरेट ग्रीन कलर के जो शूज़ होते हैं वो बिल्कुल भी मत पहनेगा। इससे क्या होगी, जो आपका दोनों की जो कन्वर्सेशन है वो कन्वर्सेशन से हट के आपके शूज़ के ऊपर चले जाएंगे पूरा फोकस। तो ऐसे बिल्कुल भी शूज़ मत पहनेगा। देन बहुत ही अतरंगी टाइप की जो जैकेट्स है वो मत पहनेगा, जो बहुत सारे होती है अजीब तरह के लिखा हुआ होता है जैकेट्स पे, या फिर बहुत सारे कलर्स एक जैकेट्स में हो जाते हैं, ऐसे जैकेट्स बिल्कुल भी मत पहनेगा। सिंपल रहने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप किसी को बहुत अच्छी तरह से इम्प्रेस कर सकोगे। और एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि स्मेल गुड। यस, अगर कोई भी अच्छी परफ्यूम है जिसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत लाउड स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग वाले जो फ्रेगरेंस हैं जो आपके सर में दर्द कर देती है, वैसे नहीं, बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस वाले परफ्यूम हैं जो उसे आप ज़रूर लगाइए। मैं अपनी पर्सनल एक इंसिडेंट के बारे में बोलना चाहती हूँ कि मैं एक बार मेट्रो स्टेशन में खड़ी हुई थी मेट्रो पकड़ने के लिए। तो मेरे पास में ना एक लड़का आके खड़ा हुआ, तो मैंने उस लड़के को देखा भी नहीं वो कैसे किस तरह से देखने में है या ऐसा कुछ, तो लेकिन उसकी परफ्यूम इतनी अच्छी थी ना, ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी उसकी परफ्यूम की स्मेल। तो मैं बस ऐसे स्मेल कर रही थी एंड देन उसके ऐसे घूम के उसे देखा, तो वो मतलब तब तो मैं 40% तो इम्प्रेस उसकी जो परफ्यूम की स्मेल है उससे तो हो ही चुकी थी। एंड और एक बात बोलना चाहूँगी कि 1 वीक तक, पता नहीं वो कौन सा परफ्यूम थी, 1 वीक तक वो परफ्यूम की स्मेल मेरे नाक में थी। तो इस अमेजिंग कि अगर आप सच में मतलब जो एड्स में दिखाते वैसे नहीं कि आपने बहुत सारे परफ्यूम लगा दिया एंड छत के ऊपर से दाएं से बाएं से चारों तरफ से कोई भी लड़की आपके ऊपर गिर रहे, ऐसे कुछ नहीं, लेकिन किसी की दिमाग पे या फिर किसी के इम्प्रेस करने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए आप डेफिनेटली एक अच्छी स्मेल वाली परफ्यूम ज़रूर यूज़ कीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंटेलिजेंट कन्वर्सेशन। आप बिल्कुल भी बेवकूफ़ों की तरह बातें मत कीजिए, जिन बातों में कोई भी पॉइंट नहीं हो, पॉइंटलेस बातें, अननेसेसरी बातें बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आपको करना है तो देश में क्या हो रहा है आजकल, कंट्री में क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स क्या है, ऐसे बात कीजिए। तब आपको आपके जो सामने वाले जो होते होंगे उन्हें लगेगी कि सच में ये इंसान इंटेलिजेंट है, ये सच में इंसान अप टू डेट है, इसे सब के बारे में पता है।
तो वैसे ही वो इम्प्रेस हो जाएगी आपके ऊपर। तो ऐसे मतलब ये ओनली बॉयज़ की नहीं है, लड़कियों की भी है। लड़कियों को भी इंटेलिजेंट बातें करनी चाहिए, ना कि सिर्फ अननेसेसरी मेकअप, हुकअप, किसी के साथ ऐसे मतलब गॉसिप ऐसे बिल्कुल भी मत कीजिए। इंटेलिजेंट बातें कीजिए, क्योंकि इंटेलिजेंट लोगों को हमेशा हर कोई पसंद करता है। तो डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट ऑल्सो। सो अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो तो ये सारे टिप्स फॉलो कर सकते हो। ये सारे टिप्स बहुत ही ईजी है, आप इजीली किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए इन सभी टिप्स को फॉलो कर सकते हो। और एक चीज़ मैं बोलती हूँ कि बी जेन्युइन, बिल्कुल भी फेक मत बनिएगा, क्योंकि फेक इंसानों को कोई भी इंसान पसंद नहीं करती। तो जेन्युइन बनने की हमेशा कोशिश कीजिएगा, जेन्युइन रहेगा। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल रही होगी, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, शायद वो भी किसी को इम्प्रेस करना चाहे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो आज के लिए टाटा।